उस दिन मायके जाने की खुशी में समय से 2 घंटे पहले ही मैं सियालदह स्टेशन पर पहुंच गई। घड़ी में अभी सिर्फ 4 बजे थे, जबकि ट्रेन 6 बजे की थी। एक पल को खींच भी हुई अपने ऊपर और हंसी भी आई कि 12 साल बाद भी मायके की पुकार इतनी भाती है हमारी अंतरात्मा को कि हम औरतें दौड़ पड़ती हैं बिना घड़ी देखते ही। बचपन और मायके की गलियों को याद करते हुए अपने आसपास नज़र घुमाने लगी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान कब आ गई थी पता ही नहीं चला। मेरे आसपास कुछ और सहयात्री भी विचर थे। तभी मेरी नज़र बीच प्लेटफॉर्म पर बैठे 5 भिखारी बच्चों पे पड़ी, जो किसी चीज़ के बंटवारे को लेकर आपस में उलझ रहे थे। मेरी नज़र भी उन्हीं के उलझनों में उलझ के रह गई। तभी उनमें जो सबसे बड़ी थी उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराई। मेरी मुस्कान का जवाब एक मासूम सी मुस्कान से उसने दिया और फिर खड़ी हो गई। उसे ध्यान से देखा मैंने, तब पता लगा कि वो बच्ची नहीं, एक मुकम्मल औरत थी। हाँ, उसकी लंबाई शायद 3 फीट ही होगी। छोटे छोटे बेतरतीब कटे रुखे उलझे बाल, मटमैले और भूरे उसके रुखे सूखे बालों को टक्कर देता उसका कुर्ता, जो लाल से काला हो चुके दुपट्टे से गड़बड़। वो ऐसी दिख ही रही थी कि उसे देखकर ही किसी को भी घिन आने लगे। मेरे पास खड़ी एक औरत ने कहा, अरे बौनी है ये तो। और एक अजीब सी हंसी सबके चेहरे पर तैर सी गई। वो बौनी सी औरत हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी छोटी सी हथेली को फैलाते हुए कहा, देना माई कुछ खाए को, हम और हमारा लड़का लोग भूखे हैं। मैंने अब उस झुंड को दोबारा देखा। 10 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे थे। ये सब तेरा बच्चा है? मैंने पूछा। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माई, सब मेरा ही बच्चा लोग है। वो बड़का 12 साल का लगता ही नहीं ना, बीमार है। मैंने 10 रुपए का उसे नोट दिया तो उसने 5 जनों की दुहाई देते हुए कुछ और पैसे मांगे। मेरे पास खड़ी बंगाली महिला ने उसे अब हिकारत से देखते हुए जोर से कहा, खाली जन्मों देना जानता तुम लोग, तब नहीं सोचता कि कैसे खिलाएगा इतना लोग को। अरे बोलो उनके बाप को काम करे, बच्चा लोग को आदमी बनाओ। उस भिखारी ने उस औरत को देखा और कहा, नहीं है उसके बाप। मैं अब तक चुप सुन रही थी, कह बैठी, अरे तो जो अब तेरा मर्द है उसको बोल, शादी तो की है ना, रहती किसके साथ? उसने कहा, कुछ पैसे दो, पहले बच्चा लोग को दे दें तब बताते हैं। एक 10 का नोट मैंने उसे और पकड़ाया। बच्चों को पैसे देने के बाद उसने हम सब औरतों को देखा और कहा, हमको कुछ नहीं पता, न तो अपने बाप का और न ही इन 5 बच्चों के बाप का। जाने हमको यहीं कोई जन्म दहेज या कि फेंक गया। हम सब ने उसे आश्रय और दुख के साथ देखा। हमें नहीं पता था कि अब वो जो आगे कहने जा रही है वो हमारे समाज को किस कदर नंगा खड़ा कर देगा। उसने अपने छोटे छोटे हाथ से अपने बड़े बेटे को दिखाते हुए कहा, उसका उम्र का रहे होंगे माई, जब हम तो उसका जन्म दिए रहे। हमको तो ये भी नहीं पता था कि रात को मेरे साथ रोज़ कोई भरपेट खाना खिलाकर और दारू पिलाकर जो करता है वो क्या करता है। उससे मिला या किससे मिला ये बोझ पता नहीं। अब पेट जाने कि साला कौन हमारी भूख मिटाया या अपनी। पेट ने ही पेट दिया है माई, मैं किस भूख को याद रखती और कैसे। बाकी जना भी भूख से भूख का बदला आया। हम सारी औरतें अपनी इस कथित भद्र समाज के महान कृत्य पर नजरें झुकाए सब सुन रही थी। भिखारिन बोली, एक के बात अच्छा किया ऊपर वाला, उसको भी शर्म आया होगा ना माई, तबे बेटी नहीं दिया हमको ना तो उसको भी नोच के खाता,
नहीं सब। उस औरत के मुंह से आते दारू के भभके और सर पे जमे धूल मिट्टी ने उपकाय की हद तक हमें घिन से भर दिया था। कैसे होते हैं वो लोग जिन्हें खुद को मर्द कहते गर्व होता होगा, जी की हरकतें ऐसी। बहरूपिये, हाँ हाँ बहरूपिये, या सियार की तरह एक मजबूर अनाथ बच्ची को पेट भर खाना खिलाने के एवज में। छी छी। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोकल ट्रेन आई और वो भिखारन भी चलने को हुई कि मैंने अचानक ही पूछ लिया, तेरा नाम क्या है? उसने मुड़कर अपनी 2 छोटी छोटी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ाई और जाते जाते ही तमतमा कर कहा, पार्वती। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।